हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रैना एजुकेशन फन पे। तो 3 अगस्त 2025 को जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है पूर्ण रूपेण से, तो उसका हम डिस्कस एनालिसिस लगभग 60 क्वेश्चन का लाए हैं। और कुछ मेरा तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? तो नोगल ट्रम। भूटान की मुद्रा नोगल ट्रम। उसके बाद है मैथिली भाषा को किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में ये शपथ का उल्लेख है। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम है? तो आनंद पांडे। उसके बाद है वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। उसके बाद है वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। उसके बाद प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो ये 1872 में हुआ था। पूछेगा किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। उसके बाद है कि सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। उसके बाद है भगोरिया मेला किस राज्य में लगता है? तो मध्य प्रदेश में। विश्व जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। NHAI का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। जब पूछ देगा NHAI क्या हुआ, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रेमघन। मैगलन किस देश का यात्री था? मैगलन ये पुर्तगाल का था। उसके बाद है कि भारतीय प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि 9 जनवरी 1915 को जो है ना, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे भारत। उसी दिन से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। दिरहम किस देश की मुद्रा है? यूएई का। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। दामोदर की सहायक नदी कौन कौन है? तो इसमें आपको जगह पहले बोकारो, बराकर, कोनार, इसमें से जो भी होगा आप लोग अपने ऑप्शन के अनुसार ये मार मार दीजिएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। पूछेगा द हेग कहाँ है? तो ये नीदरलैंड में है। ठीक। उसके बाद है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो 1924 में। कहाँ पे? तो बेलगांव में। उसके बाद रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा। उसके बाद था किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? तो अफगानिस्तान का हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? ये मौर्य वंश में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। सिक्किम में कौन सा हिमनद मिलता है? तो जेमू हिमनद। हिमनद सिक्किम में कौन सा हिमनद? जेमू हिमनद। उसके बाद है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? चौथा। इससे पहले भी डिस्कशन में ये बताए थे, चौथा स्थान है। उसके बाद डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? इससे पहले ही बताया डी गुकेश का संबंध ये आपको शतरंज से हो जाएगा। उसके बाद पूछा था आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक ना। और इसका स्थापना हुआ था 1909 में। उसके बाद था वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को मनाते हैं। सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक। उसके बाद है कि मखाना बोर्ड अनुसंधान कहाँ स्थित है? हम बताए थे, हम दरभंगा से हैं। ठीक ना। ये दरभंगा में है, ये मिथिला क्षेत्र में मनाता है दरभंगा, ये मखाना बोर्ड का। उसके बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी महाबलंकर था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद पूछा जाता है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को। ये छत्तीसगढ़ का लेखक है। और इसको ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी शायद पूछा था, ये हम डिस्कशन में बताए, हमें याद है। इसके बाद है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है। जब भाग पूछेगा तो भाग 4 का क में हो जाएगा। ठीक। उसके बाद है कि अहमदाबाद अहमदाबाद प्लेन हादसा कब? अहमदाबाद में जो वो प्लेन हादसा कब हुआ था, ये इसका डेट पूछा था। तो 12 जून 2025 को हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय सिमरिया में। उसके बाद का बरौनी तेल रिफाइनरी किस जिला में है? तो बेगूसराय में। डब्ल्यू टू का मुख्यालय जिनेवा में। इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो डब्ल्यू टू का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसके बाद है चावल अनुसंधान संस्थान कटक किस राज्य में स्थित है? कटक उड़ीसा में है। उसके बाद पूछा था कि ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 में हुआ था और मोहम्मद यूनुस को हुआ था। यूनुस ने किया था, ये बांग्लादेश में था। ठीक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। उसके बाद चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए बीसीसीआई का अध्यक्ष 2025 में कौन बना है? तो बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है ना, रोजर बिन्नी है।
तो कोसी नदी की लंबाई कितना है? तो 729 किलोमीटर। अगर 729 नहीं होगा तो 730 किलोमीटर मान सकते हैं। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिया था? भाइयों और बहनों, शायद यही बोला था। वो शायद मुझे भूल रहे हैं, 1893 में दिया था। ठीक। उसके बाद था मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में किया था समीउल्लाह ने। चौधरी रहमान। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। उसके बाद आरबीआई के सबसे लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर का क्या नाम है? तो बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामा सबसे लंबे समय तक। उसके बाद था कि 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ी को मिला है? तो 4 खिलाड़ी को मिला है। महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीसा नाथ रेणु। रूसी क्रांति के नायक। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1917 में। और नायक पूछेगा तो लेनिन था। ठीक। उसके बाद मानव जो है ना कितने ध्वनि को सुन सकता है? मानव जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 HZ मतलब हर्ट्ज तक सुन सकता है। उसके बाद बिहार बंधु के लेखक कौन है? केशव राम भट्ट। और यही था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, मतलब थोड़ा सा तबीयत में ठीक नहीं बुझा पा रहा है। तो आप लोग बताइएगा, आप तो सभी लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर जा रहा है और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपकी ईमानदारी से कोई ज़रा अथी नहीं है, मतलब 50 आ रहा है कि 60 आ रहा है कि 45 आ रहा है, अपना अपना कमेंट करके बताएंगे कि मेरा इतना आ रहा है स्कोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो।